हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, जो कि आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फिर उसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन एट नंबर। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन डी इज 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, under the Constitution of India, which of the following is not fundamental duty? To vote in general election, to develop the scientific temper, C. To safeguard public property, या to abide by the Constitution and respect its ideas। तो पहले चलिए हम जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है और क्या है उसमें। According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India: A. To abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem. B. To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. C. To protect the sovereignty, unity and integrity of India. या D. To defend the country. E. To promote the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. F. To preserve the rich heritage of our composite culture. G. To protect and improve the natural environment. H. To develop the scientific temper and spirit of inquiry. To safeguard public property, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. K, who is a parent or guardian, to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, ward between 6 to 14 years of age। ये 86 अमेंडमेंट्स को बाद में जोड़ा गया था। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हमने पढ़ा था, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज। तो कौन सा नहीं होगा? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? ए, a legislative process has been provided to enforce these duties. B, they are correlative to legal duties. Select the correct answer। तो legislative process has been provided to enforce the ये फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, तो कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं इन्फोर्स करवा सकते हैं, तो ये दोनों ही गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा आर्टिकल हमने बताया था? सिर्फ एक ही आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 51 बी। ये देखिए 42nd अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 51 टू क्रिएट अ न्यू पार्ट कॉल्ड 4A पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे? मैंने ऊपर बताया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, सी। When were the fundamental duties incorporated in the constitution? 1976 में, 1979 में, 75 में, 78 में। तो 76 में। Which one of the following committees commission recommend the inclusion of fundamental duties in the constitution? Repeated question है, स्वर्ण सिंह कमेटी। Fundamental duties were incorporated in the constitution in the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, A. Which of the following were members of स्वर्ण सिंह कमेटी? A.R. एंटुले, S.S. रे, हरिदेव जोशी या C.M. स्टीफन। तो कौन से? विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी? कौन कौन से थे? तो ABCD, ABC, ABCD, ABD या BCD। तो इसमें से थे A.R. अंतुले थे, ये थे एंड ये थे, C नहीं थे, तो सी ऑप्शन। ये देखिए 12 मेंबर थे, A.R. अंतुले, S.S. रे, रजनी पटेल, H.R. गोखले, V.S. सैयद मोहम्मद, V.N. गाडगिल, C.M. स्टीफन, D.P. सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साथे एंड B.N. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 4A या ऑप्शन डी पार्ट 6। तो इसका है 4A, ऑप्शन सी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन्स? 42nd, ऑप्शन नंबर डी।
फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इनोमिनेटेड इन पार्ट 1, पार्ट 4A, पार्ट 2 या पार्ट 4। तो ये 4A में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनोमिनेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? आर्टिकल 51A। Which amendment act included the fundamental duties of citizens in the Indian Constitution? 42nd amendment, 52nd, 73rd या 98th? तो 42nd। The 10 commandments which were added by 42nd Amendment Act in Constitution of India are called as fundamental rights, duties, पंचायती राज principle, directive principle of state policy। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। Which of the following amendment act is related to fundamental duties in the Indian Constitution? तो repeated question है again 42nd। Fundamental duties were incorporated in the Constitution of India by the again 42nd। 4790 has incorporated into the Constitution of India a new chapter on administration of Union Territories, formation of Inter-State Council, fundamental duties. Again, this is C. In which year fundamental duties of citizens were introduced by 42nd Amendment? 76, 75, 78 या 80 में? तो 76 में। Question number 20. Which of the following statement regarding fundamental duties is not true? A. They can be enforced by writs. They can be promoted only by constitutional methods. They can be used for interpreting ambiguous statutes. The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law which court has to be decide. तो ये इन्फोर्स मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? ए. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो DPSP में मैंने आपको पढ़ाया था। बी. द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये भी फंडामेंटल राइट है, तो बी वाला। The fundamental duties of a citizen do not include duty A. to protect and improve the natural environment, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to strive towards abolition of untouchability, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। तो do not, तो जाहिर सी बात है ये आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, तो सी वाला होगा। Question number 23. Which one of the following is not a part of fundamental duties under Indian Constitution? To defend the country and render national service, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to help in organizing village panchayat, to safeguard public property and to adjure violence। तो ये कौन सा होगा? सी वाला, मतलब नहीं है। विलेज पंचायत हमारा DPSP में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Question number 24. Which one of the following duties have been prescribed by the Indian citizen constitution as fundamental duties? A. to defend the country. Second, to pay income tax, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकेंड वाला तो बिल्कुल नहीं है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट 3 and 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A. First, to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker section from social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, ये भी है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, weaker section from injustice, to strive toward excellence all spheres of individual and collective activity। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ये वाला, एक सेकेंड, तो सेकेंड वाला नहीं होगा। 1, 3 and 4 इज करेक्ट, तो दैट इज सी, सी इज करेक्ट। Protection of which one of the following is a fundamental duty of an Indian citizens? Option number A, village panchayat. Option number B, national flag. Option number C, scheduled caste and scheduled tribes. Option number D, wildlife। तो option number D हमारा सही है, wildlife को preserve करने के लिए। According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution, respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem, national flag भी है, national anthem, and to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। Question number 27. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. The above statement refer to which of the following articles of the Constitution of India? तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ही है, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट मेंशन इन द 51A G इन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट?
A. Fundamental duties are the part of the fundamental rights. Fundamental duties are not a part of fundamental rights. Fundamental duties are enumerated in Part 4A of the Indian Constitution. Article 51A explain the duties of every citizen of India. तो कौन सा वाला गलत होगा? ये तो बिल्कुल गलत है. Fundamental duties are the part of the fundamental rights. इसका पार्ट नहीं है तो ये हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमारा फर्स्ट वाला गलत है. क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये वाला है. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये वाला नहीं है. एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ये भी है. तो टू प्रोटेक्ट monument and places of public importance is not mentioned under Article 51A of the Indian Constitution. ये हमारा DPSP में है, Directive Principle of State Policy में है. How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? There are 11. पहले 10 थे, फिर 11 कर दिया. 86, ये देखिए 86 Amendment Act 2002 51A(k). Question number 31. Which one of the following is not provided in Part 4A, Fundamental Duties of the Indian Constitution? A. To respect the national flag, ये है. To promote spirit of brotherhood amongst all people of India. C. To respect our parents and teacher. To preserve the rich heritage of our composite culture. तो ऑप्शन सी वाला ये नहीं है. To respect our parents and teacher is not mentioned among 11 fundamental duties of the Constitution of India. Question number 32. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in public election, to develop scientific temper, to safeguard public property, to abide by the Constitution and respect its ideals. तो ये नहीं है. ऑप्शन ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following is not correctly matched? Part 2 Citizenship, Part 3 Fundamental Rights, Part 4 Directive Principle of State Policy, Part 5 Fundamental Duties. तो Fundamental Duties किस में है? Part 4A में है, तो ये वाला गलत है. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 34. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल ड्यूटीज में ही. अवर लास्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, तो चलिए करते हैं. ए. टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, to have compassion for living creatures, to develop spirit of inquiry and reform, to separate judiciary from the executive in public service of the state. तो डी का होगा आर्टिकल 53 वाला, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. डी का 3, सी का फर्स्ट आर्टिकल नंबर 51AH, बी का 4 आर्टिकल 51AG एंड ए का 2. ये देखिए लिखा हुआ है. तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है. थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.